हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था पहले कि फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है फार्मा मीन ड्रग, काइनेटिक्स मीन मूवमेंट। बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट, इसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। चार मैकेनिज़्म हमने बताई थी कि इसमें चार मैकेनिज़्म से ये होती है। नंबर वन इज़ एब्जॉर्प्शन, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये चारों चीज़ क्या है कि पहले ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है, उसके बाद में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी बॉडी में जाती है ब्लड के थ्रू, और उसके बाद में जो है इसका जो ड्रग बचती है या अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद में ड्रग मेटाबोलाइज होती है और बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाती होती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसी के चलते हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट मैकेनिज्म है फार्माकोकाइनेटिक की। यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग का ब्लड में पहुँचना, क्योंकि ब्लड में जब जाएगी तभी वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तभी उसका एक्शन आएगा। तो सबसे पहले इस ड्रग को एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन क्या है, इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। जिस साइट से हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, हमने उसको ऑरल रूट से लिया है, कोई टैबलेट हमने पानी से खाई है, या कोई इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लिया है, सबक्यूटेनियस लिया है, या सबलिंगुअल कोई ड्रग ली है, या किसी भी रूट से जो हमने ड्रग ली है, तो उसका उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में पहुंचना, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम स्टमक, द ड्रग हैज़ टू क्रॉस सम बायोलॉजिकल बैरियर्स फ्रॉम द स्टमक टू ब्लड वेसल। तो मैंने बताया था कि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ड्रग को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है और ये बायोलॉजिकल बैरियर है एक तरह का। तो इसी तरीके से अगर ड्रग को स्टमक से एब्जॉर्ब होना है तो वहाँ स्टमक के अंदर जो एंडोथीलियल लाइनिंग्स होती हैं, वो जो कि एक बैरियर है, उसको क्रॉस करना होता है। उसको क्रॉस करने के बाद में ड्रग ब्लड वेसल में जाती है। तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। फाइनली जो मैं बताया आपको मैंने कि ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से और ब्लड में पहुंचना या सर्कुलेशन में पहुंचना, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ हम बात करते हैं नेचर ऑफ बायोलॉजिकल बैरियर। अब जो बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ लिपिड नेचर, या तो वो लिपिड होगा नेचर में, या वो नॉन लिपिड होगा, या चार्ज होगा। दोनों की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम इसमें देखेंगे। देयरफॉर अब मैंने आपको बताया था जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लाइपोप्रोटीनिक होती है नेचर में, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। बेसिकली लिपिड होता है और उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि चैनल्स होते हैं, और प्रोटीन्स जो है रिसेप्टर्स भी होते हैं, प्रोटीन्स जो है पोर भी होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड का होता है, और लिपिड में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। और यहाँ हम देखें जब लिपिड मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो इसलिए जो जो ड्रग्स लिपिड में सॉल्युबल होंगी वो ड्रग्स जो हैं बहुत क्विकली, बहुत फास्टली वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो ड्रग्स जो हैं ब्लड में पहुंच जाएंगी। तो यहाँ देखें कि देयरफॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड क्विकली। अब एक और कंडीशन यहाँ पे है, ड्रग मस्ट बी अनआयोनाइज्ड। ड्रग का आयंस नहीं होने चाहिए। अगर ड्रग्स आयोनाइज्ड होगी या ड्रग्स का आयन बन जाएंगे तो वो ड्रग जो है आयोनिक फॉर्म में मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, हम इसमें देख सकते हैं। ड्रग मस्ट बी अनआयोनाइज्ड बिकॉज द मेम्ब्रेन इज चार्ज्ड, एंड इफ ड्रग इज आयोनाइज्ड और चार्ज्ड, देन देयर इज ए रिपल्शन बिटवीन आयोनाइज्ड ड्रग एंड द चार्ज्ड मेम्ब्रेन। अब क्योंकि मेम्ब्रेन भी चार्ज होती है, मेम्ब्रेन में भी चार्ज होता है, इसको पोलैरिटी कहते हैं। आपने सुना भी होगा, पोलैरिटी होती है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं।
तो मेम्ब्रेन में भी जो है कि पोलैरिटी होती है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो एक पोलरिटी होती है, पोलैरिटी होती है मेम्ब्रेन में। अगर ड्रग जो है चार्ज होगी या आयन की फॉर्म में होगी तो ड्रग भी चार्ज्ड, मेम्ब्रेन भी चार्ज्ड, तो चार्ज में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ब्लड में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ड्रग को, किसी मेडिसिन को, किसी दवाई को ब्लड में पहुंचने के लिए मेम्ब्रेन से, तो एक ये कंडीशन भी है, ड्रग जो है वो अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए, आयनिक फॉर्म में ना हो। यहाँ आगे देखें, एक्सेप्ट इंट्रावेनस रूट। अब जैसे कि जो है केवल एक ही रूट ऐसा है जो कि इंट्रावेनस रूट है, जितने भी रूट हैं उन सभी में ड्रग को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। एक्सेप्ट इंट्रावेनस रूट, ड्रग हैज़ टू क्रॉस बायोलॉजिकल बैरियर। इन इंट्रावेनस रूट देयर इज़ 100% एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%। क्योंकि इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, आईवी रूट में क्या होता है कि ड्रग को इंजेक्शन से जो है हम डायरेक्टली उसको वेन में इंजेक्ट करते हैं, तो ड्रग ब्लड जो है डायरेक्टली बिना किसी बैरियर के ब्लड में पहुंच जाती है और 100% ड्रग जो है ब्लड में पहुंच जाती है। और इसीलिए जो है आईवी रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी है। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। रेट मीन्स जो है स्पीड, and extent means in what amount, mean in what amount, at what speed the drug reaches to the systemic circulation is known as bioavailability। तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। अब दो कंडीशन हमने देखी इसमें, जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो फास्टली एब्जॉर्ब होगी, अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी तो वो फास्टली एब्जॉर्ब होगी। वहीं ड्रग जो है अगर वाटर सोल्यूबल होगी तो वो ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी। और वहीं जो ड्रग दूसरी भी जो है कंडीशन है, अगर आयोनाइजेशन फॉर्म में होगी, आयन की फॉर्म में होगी, चार्ज ड्रग होगी, वो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। और आईवी रूट से ड्रग जो है वो 100% ब्लड में चली जाती है और इसलिए आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो यहाँ हम देखें, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब कुछ फैक्टर्स भी हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम देखें तो सबसे पहले इसमें है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिपेंड करता है ड्रग का जो है, जैसे दिस अफेक्ट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी रूट्स हैं उनकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग पिक्यूलरिटीज़ हैं उनकी, और इसीलिए जो इन रूट से एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग अमाउंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट, मैंने आपको बताया कि अगर आईवी रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि 100% एब्जॉर्प्शन होता है और इसलिए बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। वहीं अगर हम ओरल रूट से लेंगे तो वो कंप्लीट ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। उसमें भी क्या है, कुछ ड्रग जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से डिस्ट्रॉय हो जाती है लीवर में, और कुछ पार्ट ड्रग का ब्लड में पहुंचता है, और जितना पार्ट ड्रग का ब्लड में पहुंचेगा वही उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इस तरीके से अफेक्ट करता है। दूसरा हम देखें कि नेचर ऑफ ड्रग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि नेचर ऑफ ड्रग अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, वेदर इट ड्रग इज आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड, लिपिड सॉल्युबल, नॉन लिपिड सॉल्युबल, और एसिडिक और बेसिक। ड्रग का नेचर क्या है, वो आयोनाइज्ड है, नॉन आयोनाइज्ड है, लिपिड सॉल्युबल है, नॉन लिपिड सॉल्युबल है, एसिडिक है या बेसिक ड्रग है। तो ये जितने भी ड्रग की जो नेचर हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी तो वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, लाइपोप्रोटीनिक होती है नेचर में। नॉन लिपिड सॉल्युबल होगी वो इजीली क्रॉस नहीं होगी। एसिडिक ड्रग होगी तो एक पर्टिकुलर किसी एरिया में जाके
एब्जॉर्ब होगी। जैसे अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम जहाँ पे होगा वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पे उसका जो है आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा। बेसिक ड्रग होगी तो वो जहाँ बेसिक मीडियम है वहाँ से एब्जॉर्ब होगी। हम एक वन बाई वन इसको देखते हैं। जैसे कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड क्विकली बिकॉज द मेम्ब्रेन आर लाइपोप्रोटीनिक इन नेचर। लिपिड सॉल्युबल जो है ड्रग वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होती है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है होती है वो लाइपोप्रोटीनिक होती है नेचर में। मैंने आपको बताया भी था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के डिस्कस करके कि ये लिपिड की बनी होती है मेम्ब्रेन, तो इसलिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वहीं आयनाइज्ड ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। जो आयनाइज्ड ड्रग हैं जो आयन की फॉर्म में हैं, जो चार्ज्ड मेडिसिन हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होती बिकॉज रिपल्शन बिटवीन आयनाइज्ड ड्रग और चार्ज्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन भी चार्ज्ड होती है, मेम्ब्रेन भी पोलर होती है और ड्रग भी आयनाइज्ड है, ड्रग भी जो है पोलर है। तो उस कंडीशन में जो है ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट ड्रग्स आर वीक एसिड और वीक बेसिस। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो वीक एसिड्स हैं और कुछ ड्रग्स वीक बेसिस हैं। तो उसी में एक एग्जांपल है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है वो जो कि एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है और एस्प्रिन इज़ एन एसिड, देयरफॉर इट विल रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इज अकर्ड फ्रॉम स्टमक ड्यू टू एसिडिक मीडियम इन स्टमक। अब मैंने आपको बताया कि जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन वीक एसिड है और ये जो एस्प्रिन है, ये ड्रग है, वो एसिडिक मीडियम में ही अनआयोनाइज्ड रहेगी और इसीलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक से होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिड होता है वो स्टमक के अंदर, और जो कि एसिड होता है इसलिए वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब होगी। बेसिक मीडियम में क्या होगा अगर जो है इन बेसिक मीडियम इन इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसा बेसिक मीडियम होता है, तो वहाँ पे क्या है इट विल आयनाइज्ड, क्योंकि एसिडिक ड्रग है, बेसिक मीडियम में जाने के बाद में आयनाइजेशन इसका हो जाएगा और जब आयनाइजेशन होगा देयरफॉर नो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इसलिए जो एस्प्रिन है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगी। दूसरा हम देखें एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, एक वीक बेस, एट्रोपिन वीक बेस है और इसलिए जो एसिडिक मीडियम में ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये केवल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। क्यों, इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है और वीक बेस है, बेस जो है बेसिक मीडियम में ही अनआयोनाइज्ड या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन क्या है इंटेस्टाइन से होगा। नेक्स्ट है इसमें वेस्कुलैरिटी। वेस्कुलैरिटी अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर ऑर्गन हाईली वेस्कुलर है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, जैसे कि सबलिंगुअल रूट है और रेक्टल रूट है, ये वेस्कुलैरिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है तो इसीलिए इन रूट से जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या है, ये भी इफेक्ट करता है, आपने देखा भी होगा कुछ ड्रग्स जो है खाली पेट ली जाती हैं, कुछ ड्रग्स खाने के बाद ली जाती हैं, कुछ ड्रग्स को किसी के एक पर्टिकुलर फूड के साथ नहीं लिया जाता है। जैसे इन प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड बिकॉज डाइल्यूशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड। अब जो है मोटिलिटी इज डिक्रीज्ड सो एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड, क्योंकि जो फूड की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन जो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूशन रेट जो एब्जॉर्प्शन का वो कम हो जाता है और मोटिलिटी भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इसीलिए एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल हम इसमें देखें टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, इफ़ टेट्रासाइक्लिन इज गिवन विद मिल्क ए इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो अगर जो है टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ हम देते हैं, दूध के साथ हम देते हैं इसको, तो ये एब्जॉर्प्शन इसका प्रॉपर नहीं होता और जो है इस क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो कैल्शियम और आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है और जबकि कैल्शियम जो है वो मिल्क के अंदर, दूध के अंदर होता है। जब कैल्शियम दूध के अंदर होता है, टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ आपने ली तो वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा टेट्रासाइक्लिन और इस वजह से कॉम्प्लेक्स का जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ फूड का एक इफेक्ट है। और इस तरह का जो है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल इफेक्ट में ड्रग फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल इफेक्ट। वहीं हम देखें नेक्स्ट है इसमें कंसंट्रेशन।
अब कंसंट्रेशन का भी क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे अगर हम ड्रग जो है किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ड्रग देने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा देन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में देंगे तो इतना उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट नहीं होगा। तो कंसनट्रेशन का यहाँ डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे। नेक्स्ट हम देखें एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है उसका एरिया कितना है, कम है, ज़्यादा है, उस पर भी जो है एक जो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। इफ़ एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस इज़ लार्ज दैन एब्जॉर्प्शन इज़ फास्टर। अगर एरिया जो है एब्जॉर्बिंग सरफेस का लार्ज है, ज़्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। लेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, एब्जॉर्प्शन इज स्लो। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस का एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको देखें। धन्यवाद।